प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रामनाथ पटेल अहमदाबाद से। उनका प्रश्न है कि अगर राम नाम से सब समस्या का समाधान हो जाए, सब कार्य सिद्ध हो जाए, सब दिमाग ठीक हो जाए, सब काम हो जाए, तो फिर अन्य काम क्यों करे, केवल राम नाम ही जपे। बहुत सुंदर प्रश्न है। आपने तो यही से बोला, जैसे महाराज कोई 5 करोड़ के हीरा पा जाने से अगर उसमें से घर भी हो जाए, अगर उसमें खाना पीने का सब व्यवस्था हो जाए, लड़का लड़की की शादी ब्याह सब हो जाए, अपना सब समस्या का समाधान हो जाए, तो फिर कोई नौकरी क्यों करे। लेकिन वो 5 करोड़ की हीरा मिल जाए तब ना जी। 5 करोड़ की जो हीरा है, मान लीजिए इतना बड़ा हो, जितना बड़ा जो भी हो, उसका तो महिमा गाया जाएगा। अगर किसके पास 5 करोड़ की हीरा है, जैसे कोहिनूर हीरा है, कोई भी बड़ा हीरा है 24 कैरेट का या क्या क्या बोलते हैं, जो भी हो उसके बारे में इतना जानकारी नहीं है। अगर मान लीजिए 1 किलो हीरा किसके पास है, तो उसका तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन वो जो हीरा 5 करोड़ का वो आ जाए तब ना। खाली कोई बोल दे कि अरे जब हीरा से हो जाए तो सब एक हीरा रख ले, बस काम हो जाए। तो आपका ऐसा प्रश्न है, तो हीरा आएगा कहाँ से। हीरा जब आ जाएगा 5 करोड़ का मिल जाएगा, फिर आपका सब समाधान हो जाएगा। श्री राम श्री राम। इसलिए जो आपने कहा कि राम नाम जपने लग जाए, ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ही मोह माया में ग्रसित ब्रह्मा शंकर ही जे ही नचाई अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर की नचा देने वाली भगवान की जो त्रिगुणामयी माया है, वो भगवान का भक्ति भुला देती है, भगवान का नाम जब भुला देती है, छुड़ा देती है। उद्भवस्थि संहार कारिणी क्लेशहारिणी जन्माया वसवर्ति विश्वमखाली अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा जत सत्पाद मृखे भाति सकलम जथा रज अहिर्भव। जिनके माया के कारण ये है असत्य भी यह है सत्य से भासता है, ऐसे माया से मुक्त होकर कोई हरिनाम जप ले, ये कोई साधारण बात नहीं। मैं भारतवर्ष को 40 साल से साधु बन के घूम रहा हूँ, मेरे को अभी तक कोई यही से एक साधु नहीं मिला जो कि दिन भर बैठे केवल राम 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 जप रहा हो। हाँ, जपते हैं। सुबह उठ गए, स्नान कर लिए, थोड़ा सा कुछ रामायण पढ़ लिया, थोड़ा चंदन तिलक लगा लिया, 2 माला जप लिया, फिर चाय का घंटी बज गया, चाय पी लिया, फिर नाश्ता कर लिया, फिर इधर उधर टहले, 12 बजे तक फिर भोजन का घंटी बज गया, खा पी के सो गए, फिर 4 बजे उठ गए, उठ करके जो है नहा लिया, थोड़ा तिलक लगा लिया, थोड़ा कुछ रामायण फामायण पढ़ लिया, फिर शाम घूमने के लिए बाजार चले गए, वहाँ पर जूस वूस खाया पिया, घुमा टहला आया। शाम को 7 बजे मंदिर में कुछ आरती फारती होगा, उसको जो है किया, उसके बाद खाना पीना खा के सो गया। ये साधुओं का हमारा दिनचर्या है। कोई ऐसा नहीं अभी तक मेरे को मिला कि केवल कबाट बंद करके राम 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 खाली 24 घंटा जप करता है। और जो जप किया है वो पाया है। स्वामी हरिदास जो है 3 लाख नाम पूरा 24 घंटा बैठ के जप करते थे, तो बांके बिहारी प्रकट हो गए थे। आज सारा दुनिया बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन जाती है। मीरा 24 घंटा प्रभु की याद में डूबी रह करके कृष्ण का नाम जपती थी। उनके सामने भगवान आए, प्रकट हुए, सब उनकी इच्छा पूरी हो गई। कबीर तुलसी आदि आदि जो है भगवान का नाम को अनवरत जप करके भगवान को प्राप्त कर लिया, दूसरे को पारस मणि तक देने का अधिकार प्राप्त कर लिया, जीवन दान देने तक की शक्ति प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि महात्मा पुराण शास्त्र में देखा जाए, साधना करके जो ऐसे शक्ति प्राप्त कर लिया है कि दूसरे के जीवन दान भी दे सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सब जानकारी कर सकते हैं, सब प्रकार की जो है शक्ति प्राप्त कर लिया। इस पुराण में कथा कहानी भरा हुआ है। लेकिन कोई यही से मिले तब ना। आजकल प्राय A to Z, चाहे भक्त हो, संसारिक हो, चाहे साधु संत हो, कोई भी हो, सबकी एक ही लक्ष्य है, खाली कहाँ से पैसा आवे, बहुत बड़ा आश्रम हो जाए,
कोई संस्था खोल लो, गौशाला, वृद्धाश्रम खोल लो, अन्न क्षेत्र खोल दो, उसी के बहाने सब सेठ लोग आकर दान करे, देखे हाँ यहाँ पर सब दान काम हो रहा है, खाना पीना मिल रहा है। उसी बहाने 10 लाख आ गया तो उसमें से 2 लाख खर्च करके 8 लाख अपना बैंक में जमा कर दिया अपने लड़के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। यही सब आजकल चल रहा है। इसलिए कोई हरिनाम जप के पीछे नहीं लगता है। इसलिए हमारे तुलसीदास ने लिखा, अर्थ न अनमोल अक्षर अर्थ न जापू प्रकट प्रताप महेश प्रताप। ये अनमोल है 2 अक्षर, लेकिन कोई जप नहीं पाता है। अगर कोई जपने बैठ जाएगा एक तो नींद आएगा, आलस आएगा, तो जप नहीं पाएगा। बहुत कोई जो करी कष्ट आ भाई, कोई अगर कोई बहुत साधना करके बहुत मन को मार के अगर बैठ के हरिनाम थोड़ा जप करेगा, थोड़ा जप करेगा, फिर नींद आ जाएगा, फिर आलस आ जाएगा। ऐसे करते करते साल 2 साल 4 साल 5 साल में हो सकता है थोड़ा लगन लग जाए। जब लगन लग जाएगा कबीर तुलसी मीरा जैसा, तब जाकर के दुनिया का सब कुछ प्राप्त होगा। हरिनाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है कि अभी कोई बैठ करके 10 मिनट राम राम जप लिया, उनको जो है करोड़ रुपया मिल जाएगा, उनको भोजन मिल जाएगा, उनको जो है नौकरी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। यही से हर एक चीज़ का कोर्स होता है। IAS का कोर्स होती है, डॉक्टरी का कोर्स होती है, कोर्स पूरा होने के बाद ही नौकरी लगता है, फिर पगार मिलता है। ऐसे ही हरिनाम जपने का भी एक कोर्स होता है, भक्ति की एक कोर्स होती है। पहले पहले थोड़ा थोड़ा जप किया जाता है, फिर नींद आलस आती है, फिर और थोड़ा जपना पड़ता है। जपते 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 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल इस प्रकार लग जाता है। जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम होने के बाद एक दूसरे के ख्याल में डूबे रहते हैं, उसी तरह जब भगवान के नाम जप में, भगवान के स्वरूप में मन पूरी तरह से डूब जाएगा, हरदम हर पल केवल उनके नाम मुख से निकलेगा, चलते फिरते हरदम हर पल उनके ख्याल में जो डूबा रहेगा, पूर्ण रूप में शरणागत हो गए, तब जा करके ये सब राम नाम काम करता है। उनकी हर इच्छा पूरी होती है, उसकी जो है हर एक साधना पूरी हो जाती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, जश भी प्राप्त होता है, मुक्ति भी प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। राम नाम से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मतलब नहीं कि कोई बैठ के 10 मिनट जप लेवे और बोले कि हमारा ये काम हो जाए, कोई 5 मिनट जप ले मेरे को जो करोड़पति बन जाए। ऐसा नहीं है। ये 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल 50 साल की कोर्स होती है। हम लोग 40 साल से लगे हुए हैं, फिर भी ये है पूरी तरह से कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। कभी कभी छूट जाता है, भी छूट जाता है। अब आप कह दिया कि राम नाम जपने से अगर ये हो जाएगा वो जाएगा, तो फिर सब राम नाम जपे। कोई कहीं मेरे सामने लाओ कौन राम नाम जपता है। इसलिए आपका ये प्रश्न जो है ठीक है, लेकिन राम नाम कोई जप नहीं सकता है। कोई एक आदमी मेरे सामने लाओ जो 24 घंटा उनके मुख से हरिनाम जपता हो। अरे 24 घंटा छूटिए, 4-5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा भी कोई अगर जप करे तो होगा। हर एक आदमी जा करके कंपनी में 8-8 घंटा ड्यूटी करते हैं। यदि कंपनी में जाओ तो वहाँ पर कपड़ा कंपनी हो चाहे स्टील की कंपनी हो, तो 8-8 घंटा काम करते हैं। कोई 8 घंटा बैठ करके हरिनाम जप करने वाला हो कोई है? ऐसे है दुनिया में? वो 8 घंटा स्टील के कंपनी में काम कर देगा, कपड़े की कंपनी में काम कर देगा, लेकिन 8 घंटा हरिनाम जप नहीं सकता। सब काम कर देगा, हरिनाम जप नहीं होगा। मैं बहुत दिन पहले दृष्टांत दिया था, जो है एक अयोध्या में एक 2 कड़िया जा रहे थे, एक बाबा जी बैठे हुए थे। उसको देख कर सब कहने लगे, देखो बाबा जी कोई काम नहीं धंधा नहीं, बैठे बैठे खाली खा रहे हैं, पेट निकाल के बैठे हैं। ऐसे कह दिया तो बाबा जी बोला इधर इधर इधर। क्या बोला? ना अरे हमारे गलती हो गया। नहीं नहीं, तुम क्या काम करते हो ना कड़िया काम। आज से तुम मेरे यहाँ पर खाली सीताराम सीताराम सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा जपो, तुमको मैं 200 रुपया दूंगा। तुम कितना दिन भर हम कमा देना, 100 रुपया, तुमको 200 रुपया दूंगा। है बहुत खुश हो करके आ गया। सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा राम नाम जपने के लिए उनको बैठा दिया गया। मदिरा लेकर जय से आधा घंटा खाली हुआ, सीताराम सीताराम सीताराम, नींद आ रहा है, आलसी आ रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, अकेले अकेले बैठे, कहाँ से होगा हमसे। अरे भाई कड़िया काम कर रहे, ईट लाओ रे, पत्थर लाओ रे। और ये 2-4 दोस्त रहते हैं, कोई उस जिसके घर में काम करते हैं, थोड़ा दुल्हन रहती है, थोड़ा लड़कियाँ रहती है, थोड़ा मुस्कुरा देती है, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। भाभी जी थोड़ा चाय ले आओ, थोड़ा ये लाओ, थोड़ा ऐसे करते करते टाइम पास हो जाता है, काम हो जाती है। यहाँ पर तो बैठे बैठे गए राम 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 जब तो बंद हो जाएगा। तो दूसरा दिन जो है वो आया ही नहीं। उस दिन के बाद जब उसको पूछा क्यों भाई आया नहीं ना महाराज, ये आप
आप लोग का काम है, हमसे नहीं होगा, गलती हो गया है। अब मेरे को मालूम पड़ा कितना कठिन है हरिनाम। तो कहने का मतलब ये है, जो आपने कहा हरिनाम जपने से अगर सब हो जाएगा तो फिर क्यों नहीं सब जपते? जपे तब होगा, खाली कह देने से नहीं हो जाएगा। हाँ, आज तक सारा दुनिया घूम के देखा, कोई भी नाम जापो का मेरे को इतना नहीं मिला। मिलते हैं लेकिन कोई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घंटे वाले मिलते हैं। हमारे भी चला चल लोग है जो 8-8 घंटा 7-7 4-4 घंटा 5-5 घंटा जपने वाले हैं। और जो लोग लगे हैं उनकी जो है काम हो रहा है, मन से परिवर्तन हो रहा है, भक्ति बढ़ रही है, इस बात नहीं। हाँ, बाकी कौन इतना जप करता है? सब खाली पैसा रुपया मान प्रतिष्ठा, बड़े बड़े आश्रम, यही चक्कर में प्राय सब लोग है। इसलिए ये जप जो है इतना साधारण बात नहीं है। कोई अगर जप रहा है तो समझ लो उनके चरण में बंधन है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धुखे से निकसत नाम, तागे पग की पगतरी मेरे तन को चाम। जिसके मुख से हरदम राम 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 निकलता है, तुलसीदास जी कहते हैं उनके चरण में बंधन है। इसलिए पहले जप कीजिए फिर बोलिएगा जय श्री राम।